स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है और ज्यादातर जो मेडिसिन बनती हैं, ड्रग्स बनते हैं, वो आपको भारत में ही बनते देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या हुआ है कि रिसेंटली WHO ने एक वार्निंग दी है कि भारत की मार्केट में जो फेक लिवर, फेक कैंसर के ड्रग्स हैं, वो इस समय सर्कुलेशन में हैं। तो इसी को लेकर जो भारत की रेगुलेटरी है, उन्होंने चेतावनी दी है। यहां पर एक बड़ा बदलाव करने जा रही है सरकार। किस तरह से भारत में चीजें मैन्युफैक्चर होंगी, क्या होगा, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा जो 3 लाइव बैच है दोस्तों, वो आज खत्म हो जाएगा। इसके अंदर एडमिशन, तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और ध्यान रखिएगा, आज से ही हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है 2025 का, वो भी स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, सबसे पहले बताया जा रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर जो गलत वर्जन ऑफ मेडिसिन है 4 देशों के अंदर, देखिए सिर्फ भारत की बात नहीं है, भारत हो गया, टर्की हो गया, इस तरह से टोटल 4 देश के अंदर अलर्ट जारी किया WHO के द्वारा और कहा गया कि फेक वर्जन ऑफ मेडिसिन, जैसे लिवर का जो दवाई होता है, कैंसर हो गया, इस तरह की दवाइयों को लेकर क्वेश्चंस रेज किए गए हैं। और जैसे ही ये खबर यहां पर भारत के लिए भी रेज की गई, भारत की जो रेगुलेटर है, ड्रग रेगुलेटर है, आपको पता होगा CDSCO, दैट इज सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सभी राज्यों के रेगुलेटर्स को यहां पर लेटर लिखा, सभी डॉक्टर्स को चेतावनी दी और साथ ही साथ जो पेशेंट्स हैं, जो यहां पर लिवर के पेशेंट्स हैं, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो उनको लेकर यहां पर चेतावनी दी और कहा कि आपको सावधान रहना चाहिए। अब देखिए, मैं कौन से मेडिसिन की बात कर रहा हूं। एक तो जो लिवर ड्रग होता है जिसका नाम है डेफिटेलियो, और दूसरा है कैंसर ड्रग जिसका नाम है एटसेट्रिस। तो इन्हीं दोनों ड्रग्स को लेकर यहां पर चेतावनी जारी की है। जहां पर डेफिटेलियो का बात है, देखिए ये क्या करता है कि जो लिवर के अंदर जो वेसल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाता है, तो वो सीरियस कंडीशन में ट्रीट करने में काम आता है। और जहां तक एडसेट्रिस की बात है, ये ब्लड कैंसर, जो कैंसर अलग अलग प्रकार के होते हैं, ब्लड कैंसर में यहां पर ट्रीटमेंट में काम आता है। ये दोनों ड्रग्स को लेकर चेतावनी जारी की है। इनफैक्ट CDSCO ने एक प्रॉपर डिटेल यहां पर जानकारी दी है। सबसे पहले यहां पर जितने भी राज्यों के रेगुलेटर हैं उनको कहा है कि आप सभी अपने ऑफिसर्स को चेतावनी दे दीजिए और यहां पर जो भी मूवमेंट होता है इस तरह के ड्रग्स का, तो आप उसके बारे में तुरंत इंफॉर्म करिए। साथ ही साथ जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कि यहां पर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उनको भी अलर्ट जारी किया गया और कहा है कि जब भी आप किसी पेशेंट को इन दोनों ड्रग्स का प्रिस्क्रिप्शन लिखकर देते हो तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपको खुद पेशेंट को एजुकेट करना पड़ेगा इसके बारे में कि कहीं वो गलत ड्रग्स पेशेंट्स के पास ना आ जाए। और साथ ही साथ CDSCO ने यहां पर पेशेंट्स को भी बोला है, लोगों को भी बोला है कि आपको भी सावधान रहना चाहिए। जो ऑथराइज्ड स्टोर्स हैं इन ड्रग्स के, वहीं से आपको ये मेडिसिन लेना चाहिए। अब क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा कि ये ड्रग्स आया कहां से, क्या ये भारत में बना? जी नहीं। देखो क्या है ना कि इसको लेकर काफी डाउट है कि ये ड्रग्स कहां से आए, क्योंकि इस समय 4 देशों के अंदर ये ड्रग्स है और बताया जाता है कि जो जेन्युइन ड्रग है ना ये दोनों का, वो बेसिकली पैकेज्ड है इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। और ये जो गलत ड्रग्स है, जो फेक वर्जन ऑफ ड्रग्स है इन दोनों का, ये बेसिकली पैकेज्ड है यूके और आयरलैंड के अंदर। मतलब कि उस पैकेट में अगर आप देखोगे तो यहां पर लिखा है इट हैज बीन पैकेज्ड इन यूके एंड आयरलैंड, लेकिन क्या वो एक्चुअल में यूके और आयरलैंड में पैकेज हुआ, कहां हुआ, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही साथ WHO की तरफ से यह भी बोला गया है कि उसके अंदर जो एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है वो भी गलत है। यहां पर जो रजिस्टर्ड शेल्फ लाइफ होता है ना, कि मान लो अगर बोला गया कि 2 साल तक ये आपका एक्सपायर हो जाएगा, 2 साल के अंदर एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर हो सकता है 4-5 साल लिखा हो। मतलब जितना एक शेल्फ लाइफ होना चाहिए ड्रग्स का, मेडिसिन का, उससे ज्यादा उसके अंदर लिखा है। तो वो साफ साफ बताता है कि ये फेक मेडिसिन है और भारत के अंदर उसका मार्केटिंग का ऑथराइजेशन भी नहीं दिया गया है। तो गलत तरीके से उसको भारत में लाया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन यह है कि इसका हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है। देखो, WHO की तरफ से यह कहा गया है कि 8 डिफरेंट बैचेस ऑफ फॉल्सिफाइड प्रोडक्ट्स ये मार्केट के अंदर, देश के अंदर सर्कुलेशन में है। और साथ ही साथ ये बोला गया है कि अगर कोई फेक डेफिटेलियो ले लेता है तो इसकी वजह से एक काफ़ी सीरियस रिस्क हो सकता है हेल्थ को, क्योंकि क्या होता है कि ये एक इंजेक्शन टाइप का होता है, इंट्रावेनस होता है, जिसके माध्यम से
लिवर के पेशेंट्स को ठीक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर ये फेक ड्रग्स लिया गया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो WHO ने एक तरह से अलर्ट में यही कहा है कि यहां पर बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। इंडियन ड्रग कंट्रोलर को बार बार ये चीजें बोली गई हैं। एंड मैं आपको बता दूं, ये दोनों ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं ना, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट 2020 में भी WHO ने पाया कि 4 और देशों में, मतलब 4 से ज्यादा देशों में, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, लाटविया, मलेशिया, सऊदी अरब, इन देशों में भी इन्हीं 2 ड्रग्स को लेकर काफी चर्चा हुई थी। तो ये अगर कोई लेता है, अगर आप जानकारी में हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। मैं मीडिया वगैरह में भी देख रहा था, बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा हो रही थी कि फेक ड्रग्स मार्केट के अंदर चल रहा है। अब देखिए यहां पर क्या है ना, आपने देखा होगा रिसेंटली कई खबरें भी आई हैं कि आपने देखा होगा कफ सिरप को लेकर कि भारत में कुछ कफ सिरप वगैरह बने थे, वो दूसरे देश में एक्सपोर्ट किए गए थे, उसकी वजह से कुछ मृत्यु हुई। तो वो कहीं ना कहीं एक जो इमेज है भारत का, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का, उसको लेकर क्वेश्चन रेस करता है। ऑल्दो भारत की तरफ से ये चीज डिनाई की गई थी, लेकिन अब अगर आप देखोगे जो खबर आ रही है मीडिया के अंदर, उसमें बताया गया है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है बहुत सारे चेंजेस, बड़े बड़े चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, ताकि देश के अंदर जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो बनाया जाता है ड्रग्स को, मेडिसिन को, उसको लेकर एक यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। प्रॉब्लम क्या है ना, मैं आपको बताता हूं अभी क्या है देश के अंदर कि सेंटर का अलग रूल होता है, राज्यों का अलग रूल होता है, तो जिसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है और एक यूनिफॉर्म रूल नहीं है पूरे देश में। अब सोचिए, मेडिसिन और ड्रग जैसे इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर यूनिफॉर्म रूल नहीं होगा तो पेशेंट बेचारा कहां जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी होनी चाहिए और इसीलिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है कि हम बहुत सारे चेंजेस लाने वाले हैं ड्रग लाइसेंसिंग प्रोग्राम में। मतलब कि उन कंपनीज को जिनको लाइसेंस दिया जाता है ड्रग मैन्युफैक्चर करने के लिए, उनको सख्त नियम जो है वो फॉलो करने होंगे। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि गवर्नमेंट की एक्सपर्ट पैनल ने भी इसका कुछ सुझाव दिया था। अभी कुछ महीने पहले यहां पर एक्सपर्ट पैनल ने यही कहा था कि यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और डोजियर बेस्ड अप्रूवल प्रोसेस होना चाहिए। मतलब किस फैक्ट्री को, किस मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस देना है और जिसको लाइसेंस दिया गया क्या वो सही प्रोसीजर फॉलो कर रहा है कि नहीं ड्रग बनाने में, मेडिसिन बनाने में। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो ड्राफ्ट बनाया है उसको अभी के लिए सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस को भेजा है। वहां से जब क्लियरेंस हो जाएगा तो हो सकता है सरकार कुछ बिल वगैरह लेकर आएगी ताकि इसको पूरे देश के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी देश में प्रॉब्लम यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से लाइसेंस जारी करती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग से लाइसेंस जारी करती है। तो आप खुद समझ सकते हो कितना ज्यादा प्रॉब्लम आता होगा। तो यहां पर एक यूनिफॉर्म लॉज रहे, यही कोशिश की जा रही है और इसको लेकर कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि अगर ये यूनिफॉर्मिटी आएगी तो कहीं ना कहीं ये इंश्योर करेगा सेफ, इफेक्टिव एंड क्वालिटी ड्रग्स। इट विल ऑल्सो मेक श्योर दैट फार्मा कंपनीज जो हैं और स्पेशली स्मॉलर वन, देखो जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं उनको तो ऑब्वियस सी बात है चीजें फॉलो करनी होती हैं, उनका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। लेकिन भारत में क्या होता है ना कि छोटे छोटे कई सारे आपको मैन्युफैक्चरर्स देखने को मिलेंगे, तो उनके साथ भी एंश्योरिटी करना है, स्पेशली उन लोगों के साथ, उन मैन्युफैक्चरर्स के साथ, कि वो लोग गाइडलाइंस फॉलो करते हैं कि नहीं। और इसीलिए आप देखोगे अभी जो हमारा एक्ट है वो है 1940 का, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो मे भी हो सकता है कि इसके अंदर बदलाव किया जाए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था कि पिछले कुछ समय से आप देखोगे तो भारत के कफ सिरप को लेकर, कुछ मेडिसिन को लेकर खबरें आई थी। मैं आपको कुछ एक आंकड़ा भी बताता हूं। 2020-21 में आप देख सकते हो 84,874 इतने ड्रग्स के सैंपल्स को टेस्ट किया गया था भारत में, जिसमें से 2600 ऐसे थे जो कि लो क्वालिटी के बताए गए, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं था, और जिसमें से 263 ऐसे थे जो कि फेक बताए गए। आप समझ सकते हो, मतलब अगर एक भी ड्रग या मेडिसिन फेक होता है तो हमें चिंता होनी चाहिए। यहां पर तो हम 263 मेडिसिन ड्रग्स की बात कर रहे हैं जो कि फेक बताए गए थे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं अगर हमें फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का जो खिताब है अपने पास रखना है, अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, तो यहाँ पर बदलना पड़ेगा जो भी हम कुछ कर रहे हैं। और स्पेशली सप्लाई चेन के अंदर यहाँ पर यह बोला गया है कि जो नए रूल्स आएंगे उसके अंदर मार्केट सर्विलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी यहां पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है उसमें डिले ना हो। अदरवाइज यहां पर सेंटर अलग राह में चलता है, स्टेट गवर्नमेंट अलग राह में चलती है। तो इसमें यूनिफॉर्मिटी क्या सरकार लाएगी, कब लाएगी, देखना होगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा जो भी इस समय बात हो रही है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो क्या आप बता सकते हो कि अगर आपको पता ही है ड्रिंकिंग वाटर में अगर ज्यादा फ्लोराइड की मात्रा होती है तो इसकी वजह से फ्लोरोसिस हो सकता है। ठीक है, अब फ्लोरोसिस होने से
हमारे किस पार्ट पर इंपैक्ट होता है, कौन सा बॉडी का पार्ट अफेक्ट होता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।